बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमिक्स पार्ट 1 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मैट्रिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे लियोनटिफ पैराडॉक्स ये क्या है, लियोनटिफ पैराडॉक्स ये क्या है, और फिर हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट एनालिसिस। ये हमारे जो है वो दो टॉपिक्स हैं जो आज हमने करने हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर, ये जो है पैराडॉक्स ये क्या है। एक टॉपिक हमारा लियोनटिफ पैराडॉक्स, दूसरा हमारा जो है इनपुट आउटपुट हम डिस्कस कर लेते हैं। जाती हैं एक ठीक है जी। लेबर इंटेंसिव क्या होती है कि जिसके अंदर हम मोर लेबर यूज करते हैं और कम कैपिटल जो है वो इस्तेमाल होता है, तो वो जो चीज़ें प्रोड्यूस होगी वो आपकी कहलाएंगी लेबर इंटेंसिव। अगर ज़्यादा कैपिटल यूज़ करते हैं और कम लेबर इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो जो आपकी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहलाएंगी। ठीक हो गया। अब हुआ यूं कि जो यूएस कंट्री है, लियोनटिफ ने जो है वो, जो प्रोफेसर लियोनटिफ है उसने जो है वो ऑब्जर्व किया। जी आई एम फाइन थैंक्स, हाउ आर यू। अब ये जो प्रोफेसर थे लियोनटिफ, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूएस जो है ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएस जो चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है वो लेबर इंटेंसिव हैं, लेबर इंटेंसिव है। यानी कि यूएस जो है वो उसके पास कैपिटल ज़्यादा है, लेबर कम है। अब वो जो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करेगा, लेकिन क्या है, यूएस जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके ऊपर फिर उसने एम्पिरिकल जो है वो स्टडी भी की और इसने जो है फिर वो साबित भी किया कि इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि जो है इनर आउटर जो है मायनी कुछ और हो और इनर मायनी जो है उसका कुछ और हो जाए, इनर मायनी जो है उसका कुछ और हो जाए। यानी कि जिस तरह हम कहते हैं, एक मिसाल लें, जिस तरह हम कहते हैं कि ट्रूथ इज हनी बट बिटर। अब हनी उसके ऑपोजिट बिटर आ गया। ट्रूथ इज हनी बट बिटर। इसी तरीके से जो चीज़ आपको जो है अपेरेंटली कुछ और नज़र आए लेकिन वो एक्चुअल कुछ और हो, उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। तो ये पैराडॉक्स थी कि यूएस जो कंट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव
टेक्निक यूज़ कर रहा है अपनी प्रोडक्शन में, जबकि जो एक्सपोर्ट हो रही हैं गुड्स वो सारी की सारी लेबर इंटेंसिव हैं। तो इस चीज़ को जो है फिर नाम रखा गया लियोन्टिफ पैराडॉक्स। लियोन्टिफ पैराडॉक्स का आपको पता चल गया, इसमें कोई चीज़ का नाम पता चलो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये जी थे हमारा लियोन्टिफ पैराडॉक्स। इसके अंदर आपने बताना है कि पैराडॉक्स होती क्या है, कि लिटरली समथिंग डिफरेंट मीनिंग। पैराडॉक्स समथिंग डिफरेंट मीनिंग। फिर आपने बताना है कि कैपिटल इंटेंसिव क्या है, लेबर इंटेंसिव क्या है। फिर आपने बताना है कि चूंकि यूएस जो है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, उसके अंदर ज़्यादा कैपिटल है, ज़्यादा मशीनरी है, लेबर कम है, तो उसको जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है वो चीज़ें भी कैपिटल इंटेंसिव होनी चाहिए। लेकिन जब वो जो एक्सपोर्ट हो रही हैं वो लेबर इंटेंसिव हो रही हैं, इस चीज़ का नाम रखा गया पैराडॉक्स। अब हम आते हैं आगे अपने इनपुट आउटपुट एनालिसिस की तरफ। इनपुट आउटपुट एनालिसिस के अंदर जो है आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। आपको बनाना है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। एक तो ये है कि वो आपको खुद ब खुद ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स दे देगा, तो फिर आपने आगे इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। अगर वो नहीं देता तो फिर आपको खुद जो है ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनाना है। तो वो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स को आप समझ लें कि ये किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से इसको हमने करना है। ये एक हम टेबल ले लेते हैं, एक टेबल मैं ले लेता हूं। आप ये पेज जो है 1 अपनी लीजिए तीन आपने सेक्टर लेने हैं। एक आप हाँ जी क्लियर है, क्लियर नज़र आ रहा है। ये 3 तरह के मेरे पास आगे सेक्टर, ये मैंने रख लिया एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्री, और तीसरे नंबर पे मैंने रख लिया इसको जो है, बल्कि आप इस तरह करें कि इसी के अंदर जो है पहले ही 2 के अंदर आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कर लें। इसी के अंदर जो है आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये आपकी आ जाएगी कंज्यूमर। कंज्यूमर या लेबर, ये नीचे लीजिए, यहाँ भी आप एग्रीकल्चर कर लें, ये इंडस्ट्री कर लें, और यहाँ आप एक कर लें, एक कॉलम बना लें फाइनल का, फाइनल डिमांड सेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास सेक्टर थे, ये भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। क्लियर नजर आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? चलें, ओके।
बस एक कॉन्सेप्ट आपने समझना है, असल जो चीज़ है। और यहाँ आ जाएगी आपकी आउटपुट, बाकी आगे कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपने लेना है। ये इसको ले लेते हैं, ये एग्रीकल्चर 300, ये 600, और ये इंडस्ट्री जो है इसको हम कर लेते हैं 400, 1200। ये फाइनल डिमांड जो है वो है 100, और यहाँ आ जाएगा 400 जी। टोटल आउटपुट जो है वो आपकी, आउटपुट आपकी वो कितनी है, 1000। ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल आप इसको समझ लें, फिर मैं आपको टेबल भी शेयर कर दूंगा। 2000 कंज्यूमर जो सेक्टर है उसकी है 300, 200, 0 एंड 500। टोटल जो है आपके पास इनपुट बन गई 3 4 7 और 3 जो है 1000 हो गई, ये 2000 हो गई, ठीक है। ये इनपुट, ये आपका टोटल इनपुट है। ये 500 और ये 3500, ठीक है जी। अब यहाँ समझे ज़रा, समझने की जो बात है, आपको बनाना क्या है, आपने बनाना है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। आपने बनाना है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। और वो कैसे बनेगा, वो बनेगा इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ठीक है। ये छोटा सा फार्मूला हम जहन में बिठाएंगे, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ठीक है। पहले जी चीज़ों को समझ लें। देखो ये आउटपुट है, ये टोटल आउटपुट, ठीक, ये टोटल इनपुट। ये 1000 जो हैं, 1000 मेरे पास 1000 आउटपुट है, किसकी, एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर की 1000 आउटपुट है, और वो 1000 किस किस में डिवाइड हो रही है, वो 300 डिवाइड हो रही है एग्रीकल्चर में, 600 इंडस्ट्री में, और 100 जो है फाइनल डिमांड। यहां एक चीज को समझें, ये 1000 जो बनी है, 1000 आउटपुट निकलती है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ने 1000 आउटपुट बनाई, 1000 यूनिट बनाया आउटपुट के, तो वो क्या करेगा, वो कुछ यूनिट जो है अपने पास रख लेगा, उसको एज ए इनपुट इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, एज ए इनपुट। उसी यूनिट को वो एज ए इनपुट इस्तेमाल करेगा। अब क्या करेगा, वो 300 जो थे वो एग्रीकल्चर ने रखे एज ए इनपुट, और वो 600 जो है वो इंडस्ट्री के पास चले गए एज ए इनपुट। ये सारे के सारे जो है वो आपके इनपुट है। ये एग्रीकल्चर के इनपुट और इंडस्ट्री के इनपुट, ठीक है। अब आप देखें, एक चीज को समझें, अगर एग्रीकल्चर यूनिट प्रोड्यूस करती है, एग्रीकल्चर चीज को जरा समझे, एग्रीकल्चर अगर कुछ यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो आप देखें वो कैसे प्रोड्यूस करती है। वो कुछ जो है इनपुट्स लेगा एग्रीकल्चर का, अब उसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इंडस्ट्रियल भी इनपुट चाहिए। अब ट्रैक्टर जो है, हार्वेस्टर जो है, वो थ्रेशर है, वो क्या है, वो इंडस्ट्री का बनाया हुआ है, तो एग्रीकल्चर जो है उसको एज ए इनपुट लेगी। फिर कुछ उसमें लेबर भी चाहिए, लेबर लगेंगे तब जाके फिर आपके पास 1000 जो है वो बनेगा आउटपुट। बात समझ में आई है कि क्या है, 300 जो है, अब एग्रीकल्चर ने जो है वो क्या किया, एग्रीकल्चर ने
1000 जो है एग्रीकल्चर ने, जो 1000 जो है वो आउटपुट पैदा किया। ओके, अब वो इस 1000 में से उसने 300 जो है वो खुद रखा एज ए इनपुट अपने पास, और 1000 में से 600 जो है वो इंडस्ट्री के पास चला गया एज ए इनपुट। ये सारे इनपुट एग्रीकल्चर 300 इनपुट, 400 इनपुट, 300 इनपुट, और ये टोटल 1000 हो गया। इंडस्ट्री 600, 1200, 200, टोटल जो इनपुट हो गया इसका इंडस्ट्री का 2000 हो गया। एग्रीकल्चर को 1000 यूनिट पैदा करने के लिए 1000 इनपुट लगा। ठीक है, इनपुट 1000 लगा और वो फिर 1000 जो है वो आउटपुट बना। अब वो इनपुट जो था कैसे बना, 300 जो था वो उसका एग्रीकल्चर ने अपने पास रखा था, वही जो अपनी प्रोडक्ट थी उसका, और इसमें 400 जो थे उसने एग्रीकल्चर ने किससे, देखने एग्रीकल्चर, ये सारा एग्रीकल्चर लिखा हुआ है मैंने, ये सारे का सारा एग्रीकल्चर। 300 एग्रीकल्चर ने एग्रीकल्चर से लिए, अपने पास से रखे, और उसने एग्रीकल्चर ने 400 लिया इंडस्ट्री से, और एग्रीकल्चर ने, ये कंज्यूमर से मुराद ये है लेबर, 300 इसमें लेबर भी लगी, 300 यूनिट लेबर के लगे, तब जाके ये 1000 इनपुट बना, और इस 1000 से 1000 आउटपुट बना। क्लियर है यहां तक बात। अब इंडस्ट्री ने क्या किया, ये देखिए इंडस्ट्री का ये आउटपुट है 2000, इंडस्ट्री ने 600 लिया एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री है ये सारा इनपुट इंडस्ट्री से, 600 जो था इंडस्ट्री ने लिया एग्रीकल्चर से एज ए इनपुट, इंडस्ट्री ने 1200 लिया अपने पास ही रखा, इंडस्ट्री ही से लिया, और उसके बाद उसने 200 जो है वो लेबर ली, इनपुट टोटल जो इंडस्ट्री में लगा वो 2000 लगा। ओके, तब जाके इंडस्ट्री ने 2000 यूनिट आउटपुट की है। अच्छा, अब इंडस्ट्री के अंदर भी जाहिर बात है, देखें मशीनरी जो लग रही है वो इंडस्ट्री अपने एज ए इनपुट भी तो इस्तेमाल कर रही है ना। अब रॉ मटेरियल जो लेती है वो एग्रीकल्चर से लेती है, उसको आगे जो है ना फिर वो फिनिश्ड गुड में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देती है, जिस तरह वह कॉटन है, फिर शुगर केन है, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया। अब ये समझे ये क्या है, ये है कंज्यूमर, जिसके अंदर हम लोग शामिल हैं, मैं और आप लोग हैं, और गवर्नमेंट शामिल है। एग्रीकल्चर ने 1000 पैदा किया, उसमें से 300 उसने खुद एज ए इनपुट ले लिया, और एग्रीकल्चर ने 600 जो है वो दे दिया इंडस्ट्री को एज ए इनपुट, और 100 यूनिट जो है वो फाइनल डिमांड में चला गया फॉर कंज्यूम, जिसमें हम और आप लोग शामिल हैं, गवर्नमेंट शामिल है। टोटल इसके आउटपुट बन गए 1000। यहां तक बात क्लियर है? नहीं पता चला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब अगली बात हम करते हैं इंडस्ट्री की तरफ। इंडस्ट्री ने 2000 जो बनाए, उसमें से ये इसमें ये देख लें आप, ठीक है, ये था इंडस्ट्री ने 2000 जो बनाए, तो इंडस्ट्री ने क्या किया, ये जो 2000 थे इंडस्ट्री ने जो थे ये सारे का सारा इनपुट है, ठीक है। इंडस्ट्री इनपुट जो ले रही है, इंडस्ट्री 600 इसमें से ले रही है, और फिर मैंने ये बता चुका था। अब ये जो 2000 इंडस्ट्री के, इंडस्ट्री ने ही एज ए इनपुट इस्तेमाल कर लिए 400, ये एग्रीकल्चर में चला जाएगा, ठीक। इंडस्ट्री ने खुद जो है वो एज ए इनपुट इस्तेमाल कर लिए 1200, ये इंडस्ट्री का था, ये इसका हो गया, ठीक है। ये यहां से इंडस्ट्री का, और ये फिर आ जाएगा 1200 इंडस्ट्री ने इस्तेमाल किया एज ए इनपुट, और क्या किया फिर, ये 200 जो थे वो लेबर ली, और फिर इनपुट जो 600 लिया वो एग्रीकल्चर से लिया। एग्रीकल्चर ने, यहां देखना ये आ रहा है, ये जो डिवाइड हो रहा है, ये आउटपुट इतनी जा रही है, यानी कि 600 इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से ले रही है, और इंडस्ट्री 1200 ले रही है इंडस्ट्री से एज ए इनपुट, और 200 जो है वो लेबर है। इसको इकट्ठा करेंगे तो फिर ये, और ये जो है 400 जो है वो चला गया
फाइनल प्रोडक्ट्स में आप और मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब लेबर क्या है, लेबर की तो आउटपुट नहीं है ना होती। लेबर का 300 जो है वो लगा एग्रीकल्चर में और लेबर 200 लगी इंडस्ट्री में, टोटल जो लेबर लगी 500। ठीक है, ये भी आपकी 500, इसलिए इसका 0 आ गया। अब आपने ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कैसे बनाने हैं वो हम जो है वो अब हम देखते हैं। आप फार्मूला मैंने आपको बताया कि आपने इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट। इनपुट क्या है, ये है सारी आपकी इनपुट। इनपुट 300 डिवाइडेड बाय 1000, 400 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2000, ये सारे का सारा। ठीक है, ये एग्रीकल्चर का था इनपुट 300। अब आप इसको देख लें यहां से। अच्छा, अब आपको इसको इसी तरह बना लें। कैसे कर लें, जिस तरह हम करते थे 11 12 इस तरह कर लें। ठीक है, और उसके बाद क्या कर लें, इसको आप 21 22 कर लें और इसको जो है वो आप 31 32 कर लें। अब आप देखें किस तरीके से आपका बनेगा। A11 करें, A11 उसी तरह फार्मूला बना लें कि इसको जो है वो आप कंसीडर कर लें, B कर लें। ठीक है, जो मैं कह रहा था 11 कर लें और डिवाइड कर दें आप X1 के ऊपर। फिर आपका ये अब अच्छा, अब ये देखिए 300 है, 300 इनपुट। ये इनपुट एग्रीकल्चर का इनपुट था, ये एग्रीकल्चर का इनपुट है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर का है, यहां से आपने देख लें एग्रीकल्चर का 300 एग्रीकल्चर के आउटपुट के साथ डिवाइड होगा। डिवाइड कर दें आप इसको एग्रीकल्चर के आउटपुट के साथ, 2 0 इसके साथ के, इसको सिंपल आप करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 0.3। ये आपके पास आ गया A11। ठीक है जी, अब आप ये देखें कि ये आपका, इसको मैंने कर लिया A11 कर लिया, इसको मैंने कर लिया A12। ठीक है, फिर मैं इसको कर लूँगा 21, इसको मैं कर लूँगा 22। ठीक है जी, नज़र आ रहा है ना, क्लियर है ना। फिर इससे मैं कर लूँगा 31 और इसे मैं कर लेता हूँ 32। अच्छा, अब बनाएं जी। ये मेरे पास 12 था, तो अब ये आपका क्या इंडस्ट्री है। पहले आप बेशक एग्रीकल्चर के निकाल लें सारे, मैंने 11 निकाला, उसके बाद आप 21 निकाल लें। 21 क्या था, बी को जो है वो अब आप A21 और B21 डिवाइडेड बाय आप X2 कर लें, X। ठीक है, ये आप अगर आप चल रहे हैं इस तरीके से तो ये आपका X1 और ये भी आपका हो जाएगा X1 ही हो जाएगा। X1 X1 X2 X2, मतलब एग्रीकल्चर के लिए आपने X1 ले लिया, एग्रीकल्चर के लिए आपने ले लिया X1 ले लिया, और इसके लिए आप ले लें X2 ले लें। इंडस्ट्री के लिए वैल्यूज पुट करें। इन एग्रीकल्चर का इनपुट ले रहे हैं 400 है, 400 डिवाइडेड बाय एग्रीकल्चर का ही आउटपुट वो है 1000। सिंपल करें तो मेरे पास आ जाएगा 0.4। ठीक हो गया, ये हमने बात की एग्रीकल्चर की। ये टोटल जो है ये सारा डिवाइड होगा एग्रीकल्चर के आउटपुट के साथ। अब ये कंज्यूमर है, इसका एक ये तरीकेकार है, कंज्यूमर के लिए इसका एक ये तरीकेकार है कि आप एक में से ये जो दो आए हैं इनको निकाल दें, -0.3 -0.4, तो आपके पास इसका आ जाएगा, कंज्यूमर का आ जाएगा, लेबर का आ जाएगा। यानी कि ये जो आपने आंसर निकाले, ये जो आंसर निकले आपके
x1 के साथ हैं, इन दोनों के आंसर 1 माइनस कर दें, 1 में से माइनस कर दें दोनों के आंसर, तो ये निकलेगा। या फिर आप डायरेक्ट भी इसी तरीके से भी कर सकते हैं। फिर आप किस तरह करें कि आप जो है इसकी वैल्यू इनपुट है 300 डिवाइडेड बाय आप इसका एग्रीकल्चर ही कहा आउटपुट 1000 से करें, तो देखेंगे आपके पास आंसर सेम निकलेगा। ये था आपका एग्रीकल्चर के लिए, और आपका इंडस्ट्री के लिए भी आपने एज इट इज ही करना है, ठीक है। अब आप इंडस्ट्री को जो है वो x2 बना लें, एग्रीकल्चर को आपने x1 बनाया तो इंडस्ट्री को आप x2 बना लें, ठीक है जी। ये अब आपका आ जाएगा, ये पहले 11 थे, अब आपका आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा B12 डिवाइडेड बाय x2, इधर भी x2 इधर भी x2। अब आप इंडस्ट्री का कर रहे हैं, इंडस्ट्री का जो इनपुट है वो है 600 डिवाइडेड बाय इंडस्ट्री का ही आउटपुट, इंडस्ट्री का ये है आउटपुट 2000 के साथ आपने डिवाइड करना है। तो आप 600 डिवाइडेड बाय 2000 करते हैं तो ये आ जाएगा 0.3। फिर आप 12 था, अब आप 22 कर लें, 22 एज इट इज 1200 डिवाइडेड बाय 2000, सिंपल करें 1200 डिवाइडेड बाय 2000 तो ये आ जाएगा 0.6। अब इसका निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 1 माइनस ये आंसर 0.3 माइनस ये आंसर 0.6, तो ये 6 और 3 9 हो जाता है, तो 1 में से 9 निकाल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.1, जो आपका कहलाएगा, ये 22 है तो ये आपका कहलाएगा A32। दूसरा मैंने आपको बताया आप उस तरह भी करके देखें। अब दूसरे तरीके से कर देखें, ये 200 है, 200 को आप डिवाइड करें ये आउटपुट के साथ, क्योंकि इंडस्ट्री अब आपकी चल रही है। 200 डिवाइडेड बाय 2000, तो देखें ये 2020 से गए, बाकी ये 2 है और 20 है, इसको डिवाइड करें तो आपके पास, तो ये आपके पास यही आ जाएगा 0.1। अच्छा, अब इनके जो है आंसर जो हैं वो आपने सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे कर देंगे। हाँ भी, यहां तक क्लियर है आपको जो मैंने बताया? ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई चीज पूछने वाली कि किस तरीके से हमने, बस आपने पॉइंट ये जहन में रखना है कि टोटल जो है आपने इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के इनपुट लेने हैं और वो जो आपके पास आउटपुट था उस पर डिवाइड करना है एक एक करके, ठीक है। फिर आपने इंडस्ट्री को पकड़ना है, इंडस्ट्री के तमाम इनपुट से लेके उसका जो आउटपुट है उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आप क्या करें, अगला काम जो करना है वो आपने इनको ले जी, इनकी जो है वो आप तरतीब लगाएं। आपने जो निकाला था वो निकाला था ए का, जो निकाला हुआ है आपने ये था A11 A12 21 और ये 22, और ये आपने जो था उससे निकाला था, मैंने आपको बताया था माइनस करके 1 माइनस इन दोनों को ही निकाल देंगे, A11 माइनस A21 ये, और इसके लिए भी आपने निकाला था 1 माइनस इन दोनों को, ठीक है, एज इट इज करके ये निकाल लिया आपने। अब इनके जो आपके आंसर हैं, आपने जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालने वो इसके आंसर निकल दे। इसका जो A11 आपने निकाला वो निकाला 0.3 और इसका निकाला 0.3, इसका 0.4, ये 0.6 और ये निकाला 0.3, 0.1। ये आप टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकाल चुके। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स के बाद अगला जो आपने काम करना है वो ये करना है, आपने सॉल्यूशन निकालने के लिए
इसको आइडेंटिटी में से निकालना है, इसको आपने निकालना है आइडेंटिटी में से, ठीक है। यानी कि ये निकलेगा अब आई माइनस ए, ये जो आपने निकाला। तो ठीक है जी, आप देखें ये जो था ये मैंने जो है आप जो निकालेंगे वो निकालेंगे आप 3/3 के या 2/2 का। उसमें आपके पास एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री होगी या फिर आपके पास एक और सेक्टर शामिल होगा। ये 2 सेक्टर थे, तो आपके पास जो है वो तीसरा सेक्टर भी शामिल होगा। अब आप प्रॉब्लम देखें तो प्रॉब्लम के अंदर जिस तरह ये मेरे पास थी, इंडस्ट्री 1 है, इंडस्ट्री 2 है, इंडस्ट्री 3 है, उसका इसी तरह, ठीक है, 11, 12 और आगे ये 13 आ जाएगा। फिर 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये सारे जो तीनों सेक्टर होंगे इनपुट्स डिवाइड हो जाएंगे आउटपुट के साथ, फिर उनके आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि मैंने 3 लिए थे, तो ये कुछ सेक्टर, तीसरे सेक्टर का ये आ गया, ये तीनों सेक्टर के आगे। अब आपने आइडेंटिटी में से इसको निकालना है। आइडेंटिटी आपको पता है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस ये आपका जो है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है। इसको सिंपल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगला काम करना है कि जो एक्स वैल्यू जो निकलेंगी वो इसी से निकलेंगी। कैसे निकलेगी? एक्स बराबर है यही आपका आई माइनस ए, ये जो निकालेंगे इसका आपने इनवर्स मालूम करना है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है आपने कांस्टेंट जो इक्वल के दूसरी साइड पे आते हैं, तो आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई तो पूछ लें। आपने जो है इनवर्स मालूम करना है। अब आपका ये इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। पहले तो वो आपके पास ए होता है, ए उसका इनवर्स मालूम करने के लिए आप क्या करते थे, आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करते थे, करते थे। अब आप ये देखें आपने इनवर्स मालूम करना है इसका, तो किस तरीके से होगा। अब आपका फिर वही काम होगा कि 1/, ये अब ये जो ए है ये है टोटल आपके पास ही क्या है, आई माइनस ए डिटर्मिनेंट, उसके बाद एडजॉइंट, इसी को फिर आप इसको जो है वो आपने बदलना है, एडजॉइंट ए इसका कर देना है आपने, तो आपका ये इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने जो कांस्टेंट अमाउंट होगी इक्वल के दूसरी साइड पे, उसके साथ आपने उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है जो हम पहले कर चुके हुए हैं, तब जाके ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है मेरे पास जो है पेज नंबर 149, पेज नंबर 14 निकाल लें, पेज नंबर 14 निकाल लें। अब देखें ये 3 है, 3/3 का, ठीक है। जो मैंने इसी तरह आपको बताया कि 3/3 का होगा कि उसके आपने टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालने, ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकला है। उसके बाद फिर आपने क्या किया कि इसको आपने निकाल दिया आइडेंटिटी में से। जब आइडेंटिटी में से निकालेंगे तो फिर आपने उसका इनवर्स मालूम करना है। अब ये देखें किस तरीके से आई माइनस ए, आई आपकी आइडेंटिटी है, नेक्स्ट पेज पे देखें, 150 पे देखें, नेक्स्ट पेज पे आई आपके पास है। उसके बाद माइनस आपने ये खुद दिया हुआ है उसने, ठीक है, एग्जाम्पल में उसने खुद निकाला हुआ है, आपको निकालना नहीं पड़ा। अगर वो आपको टेबल देगा तो फिर आपको खुद निकालना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने अभी निकाला है, फिर आपने खुद मालूम करना है उसका। अब आप आइडेंटिटी में से निकालने, ये जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स आपने खुद बनाया है या उसने खुद बना के दिया हुआ है आपको, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.7
-0.4, रो में मैं बोल रहा हूं -0.1। अब आपने इसका इनवर्स मालूम करना है। वही तरीका कि पहले आप डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, फिर अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसका इनवर्स मालूम करना है। और इनवर्स मालूम करने के लिए वही तरीकेकार हैं आपके पास। आप माइनर मालूम करें, फिर कोफैक्टर मालूम करें, या फिर आप जो है किस तरीके से करें, आप गॉसियन मेथड के साथ करें, या फिर आप जो है एक और आगे आता है इसका, इसी के अंदर आ जाता है मालूम करने का तरीका कि उसको जो है क्रॉस के मदद से भी करने का तरीकेकार है, जिसके अंदर आप डिटर्मिनेंट भी मालूम करते हैं और फिर आप जो है उसका इनवर्स भी मालूम करते हैं। इसी के अंदर जो है वो एक मेथड और भी दिया हुआ है। देखिए आपने ये मालूम कर लिया, कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर निकाल के फिर आपने इसका ट्रांसपोज किया तो ये आपके पास आ गए एडजॉइंट। एडजॉइंट आया तो फिर आपने पुटिंग की, पूरा फार्मूला लगाया तो ए इनवर्स बराबर जिसके होते हैं 1/a डिटर्मिनेंट और इनटू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ये जो आपका सेट था, उसके साथ आप सिंपल करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको ना पता चला हो? ये अब आगे प्रॉब्लम्स हैं, पहले आप इसका जो है वो क्या कहते हैं, पहले ये एग्जाम्पल कर लें अच्छे तरीके से, उसके बाद जो है फिर हम जो है इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम भी देखें, उसके बाद अगला आपके पास एग्जाम्पल आ जाती। एग्जाम्पल में देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें। अब आपके पास यूज़र जो है, यूज़र वो आपके सेक्टर हैं ABC, ठीक है। ए जो है आपके पास 90, 135, 270 ये क्या है, ये आपके इनपुट है, और ये 90 ये आपका आउटपुट क्या है, 440, 600, 900। अब ये ए पूरा कॉलम जो है, पूरा कॉलम डिवाइड होगा 540 पे, ये जो टोटल आउटपुट आ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका बी जो कॉलम है, ये टोटल का टोटल डिवाइड होगा 600 पे, जो आपका आउटपुट है, ओके। फिर आप सी कॉलम देखें, टोटल जो है डिवाइड होगा आपका ये जो आउटपुट 900 है, इसके साथ आपका टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर आपने इसको आइडेंटिटी में से निकालेंगे और फिर आपने उसी तरीके से आगे, ठीक है। अब ये देखें सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, ये सॉल्यूशन निकाल लें। दूसरा इसका तरीकेकार जो है वो इंटरसेक्ट करके, जिस तरह क्रैमर रूल करते हैं, क्रैमर रूल की तरह भी जो है इसने सॉल्व किया हुआ है। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका और जो है उसका आगे इनवर्स। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, ये उसने खुद ही निकाल के आपको दे दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, आपने आइडेंटिटी में से निकालना है, आइडेंटिटी में से निकाल के फिर आपने करना है। आगे आप प्रॉब्लम्स की तरफ आए। प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, उसने खुद आपको निकाल के दिया हुआ है ए, लेकिन आपने आइडेंटिटी में से निकालना है। निकाल लेंगे तो फिर आपने उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 पे आ जाए, प्रॉब्लम नंबर 2 पे ए है, इस ए है, खुद निकाल दिया उसने, आपने इसमें से निकाल देना है आइडेंटिटी में से। आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर थोड़ा सा आगे चेंज होना है, वो थोड़ा सा हम जो है उस चेंज को भी डिस्कस कर लेंगे। अब इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, चलें टॉपिक को कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, उसके उसमें जो है फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर 3 इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये आपका एज इट इज हो जाएगा जो आपको टेबल नीचे दिया हुआ है। आप फिलहाल इतना करें, उसके बाद जो है आगे नेक्स्ट जो है वो इसको मिला के कर लेंगे। समझ आ गई यहाँ तक जो मैंने आपको बताई है? कोई चीज पूछने वाली? आई होप कि समझ आ गई। अगर ना किसी चीज का पता चला होगा तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस करें एग्जाम्पल की, फिर इसकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो भी हमने करनी है। फिर थोड़ी सी इसमें चेंज आनी है टेबल के अंदर, तो कि एक ही टेबल वो जो है दो तरह से पूछ लेता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई है। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है इसकी थोड़ी सी मजीद जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।